हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले लेक्चर में DOU2 के बारे में आपको समझा रखे थे। ठीक है। उसमें हम एक क्वेश्चन भी किए थे, C4H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। तो उसी में हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक और कार्बन उस कंपाउंड के अंदर बढ़ा रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको C5H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन बच्चों वही रहेगा, हम कंपाउंड का बस नाम लिख दिए हैं। C5H8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका भी अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या होगा बच्चों? DOU फाइंड आउट करना। तो अब अगर इस कंपाउंड का DOU निकाल के देखें तो 2 आ रहा है। अगर हम एक बार रिपीट कर दें, किसी बच्चों को नहीं आ रहा होगा DOU को ऐसे निकालते हैं। तो DOU निकालने के लिए बताया गया था कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है आप उसमें देखें कितना कार्बन है। तो बच्चों इसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के अल्केन में हाइड्रोजन का संख्या निकालें। तो 5 कार्बन का अगर अल्केन देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का संख्या 12 होता है। तो 12 में माइनस करना है प्रेजेंट कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है। तो 12 माइनस 8 करना होगा बच्चों, तो ये 4 आएगा और उसको हम 2 से डिवाइड करते थे तो यहाँ पे 2 आ गया। अब DOU 2 आने का क्या क्या मीनिंग बताया गया था बच्चों? तो आपको बताया गया था कि इसमें आप 3 तरीके के स्ट्रक्चर खोज सकते हैं। पहला था हमारा ओपेन स्ट्रक्चर। पहला किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों? ओपेन स्ट्रक्चर। फिर साइक्लिक भी आएगा, फिर हमारा बाई साइक्लिक भी आएगा, मतलब 2 रिंग वाला कंपाउंड भी होगा। तो अगर हम पहले साइक्लिक बनाने की कोशिश करें तो साइक्लिक बनाने के लिए आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहला हमें 5 कार्बन दिया गया है, तो 5 कार्बन का हम एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे। पहला रूल यही था हमारा कि जितना कार्बन दिया गया बच्चों उसका आप एक पैरेंट चेन बना लें। तो ये हमारा 5 कार्बन का बच्चों पैरेंट चेन हो गया। अब सोचें चूंकि DOU 2 है तो इस पैरेंट चेन में आप क्या कर सकते हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे। रूल क्या बच्चों? या तो 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। हम अभी सारा स्ट्रक्चर इस स्केलेटल में, ठीक है, हम क्या बोले बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को सुने। इस स्केलेटल में, इस स्केलेटल कहने का मतलब है कि जब हम इस कंपाउंड के 5 कार्बन को एक साथ लिखें, मतलब पैरेंट चेन बना रखें, तब इसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, हम पहले वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो बच्चों हम पहले डबल बॉन्ड बना रहे हैं, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, 2 मिनट के लिए खुद से ट्राई करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। अब देखिए ये 5 कार्बन हो गया, तो हम एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रखे हैं, एक डबल बॉन्ड अब हम और आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से देख लें, 2 डबल बॉन्ड हो गया। अब हम अगर आगे जाएं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ, ये सेकेंड है, ठीक है। अब हम थर्ड में जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, ये 5 कार्बन का एक स्केलेटल बन जाएगा बच्चों। अब इसमें सोचे एक डबल बॉन्ड हम यही रखते हैं, अब एक डबल बॉन्ड हम लास्ट में यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये हो गया। अब सोचे अगर हम चौथा स्ट्रक्चर बनाएं, फोर्थ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 5 कार्बन का हमें पहले स्केलेटल बनाना चाहिए, हम स्केलेटल बना लिए। अब सोचे कि ये और क्या कर सकते हैं, तो एक यहाँ पे हम लोग लगाए थे, फिर यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ, मतलब सारा स्ट्रक्चर लगभग लगभग एक इंड वाला खत्म हो गया। तो क्या हमें और एक नया स्ट्रक्चर मिल सकता है कि एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा दें और एक डबल बॉन्ड हम बच्चों यहाँ पे लगा दें? तो ये स्ट्रक्चर देखें पीछे कहीं भी नहीं बना हुआ था, तो इसलिए ये हमारा कितना स्ट्रक्चर हो गया, 4 स्ट्रक्चर। अब अगर हम पांचवा स्ट्रक्चर सोचे, अब 2 डबल बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर और आप डिफरेंट तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे, अगर ध्यान से देखें आप तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि 5 कार्बन का ही पैरेंट चेन रखते हैं, 5 कार्बन का ही पैरेंट चेन रखते हैं। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड अरेंज करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम यहाँ पे लगा सकते थे, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। फिर कोई सोचेगा कि एक और ट्रिपल बॉन्ड, 4, ये डबल बॉन्ड वाला बच्चों अब और कोई पॉसिबल नहीं था 5 कार्बन को पैरेंट चेन रखते हुए, इसलिए हम अब डबल बॉन्ड को छोड़ के हम किसके ऊपर आ रहे हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड में आ रहे हैं। अब देखें एक तो ये हो गया, अब कोई यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता था, एक ये हो जाएगा। अब और सोचे क्या ट्रिपल बॉन्ड में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अब यहाँ पे भी लगाएंगे तो आप गिनती फिर इधर से कर लेंगे तो वो 2 पे ही आ जाएगा, 3 कहलाएगा नहीं, इसलिए 1 पे मिलेगा बच्चों या 2 पे मिलेगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 पे नहीं मिलेगा, बल्कि फिर ये इधर से नंबरिंग करना होगा आपको और वो 2 पे हो जाएगा। तो अब 5 कार्बन का पैरेंट चेन का कहानी हो गया खत्म।
अब हम लोग चलेंगे बच्चों, 4 कार्बन का पैरेंट चेन बनाएंगे। तो 4 कार्बन का अगर हम पैरेंट चेन बनाते हैं तो उसका क्या क्या स्केलेटल हो सकता है। अब देखें, ये 4 कार्बन हुआ, अब एक कार्बन बच रहा है, तो एक कार्बन का आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूएंट हमारा आएगा कहाँ पे, तो या तो आप यहाँ लगा दें या तो आप यहाँ लगा दें, ठीक है। तो मान लें कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहाँ पे लगा दिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब ये हमारा एक नया सा स्केलेटल बन गया, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, एक नया स्केलेटल बन गया है। अब हमें देखना ये होगा कि इसमें हम डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा पाएंगे। तो अब सोचिए, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ध्यान बस यही रखना बच्चों, कार्बन का बॉन्ड पूरा हो जाना चाहिए, वैलेंसी एक्सीड नहीं करना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, सोचिए क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे क्या, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड दे देंगे तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये लगातार डबल बॉन्ड को एडजस्ट अभी नहीं कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं क्या, कि इसको यहाँ लगा देते हैं, इस डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बन गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम 8 में जाएं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ सोचिए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इस स्केलेटल में, क्या कोई और स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है या इसमें अब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता था, पहले सोचते हैं। अब देखें, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ वापस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड, ये कार्बन का 4 बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं एक यहाँ लगा देते हैं, देख लें, एक यहाँ लगाए तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया बच्चों। अब देखें ये 8 कार्बन, ये 5 कार्बन का क्या हो गया, ये दूसरा हमारा स्ट्रक्चर मिला 2 डबल बॉन्ड के साथ। अब और अगर हम लोग जाएं उस ये नंबर 9 में, तो क्या नंबर 9 और कोई पॉसिबिलिटी आपको इसमें नजर आ रहा है क्या। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप और कोई नहीं बना सकते, आप बना के देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं बनेगा 2 डबल बॉन्ड वाला। तो अब हम लोग सेम कार्बन का स्केलेटल रखते हुए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड फिट करेंगे। तो आप ट्रिपल बॉन्ड अब लगाएं, अब देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे पाएंगे, यहाँ नहीं दे पाएंगे, यहाँ नहीं दे पाएंगे, कारण कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास फिर बचता है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाने का। अब और सोचिए और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो अब लोग ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं, हमें सोचना है कि 4 कार्बन का स्केलेटल बन गया, 5 कार्बन का बन गया, क्या 3 कार्बन का स्केलेटल नहीं बन सकता क्या, बना सकते हैं। अब सोचिए 3 कार्बन का अगर हम पेरेंट चेन बनाते तो हमारे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो 2 कार्बन का बच्चों हम लोग क्या बताए थे, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन बना सकते थे, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल को हम ऐसे लगा सकते हैं, देख लें, 2 मिथाइल को हम ऐसे लगा सकते हैं, या फिर एक इथाइल। तो इथाइल जैसे ही लगाएंगे तो पेरेंट चेन फिर हमारा 3 का नहीं रह जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो 4 वाला हम बच्चों सारा बना चुके हैं। अब देखें अगर हम ये स्केलेटल लेते हैं तो इसमें ना हम 2 डबल बॉन्ड लगा पाएंगे कहीं पे, और ना ही हम ट्रिपल बॉन्ड लगा पाएंगे। इसलिए अब हमें ऐसा लग रहा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो गया, हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर ये खत्म हो गया है तो इसको हम अब हटा दे रहे हैं। तो ये हमारा टोटल 9 ओपन चेन स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का बच्चों पॉसिबल है, वो भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे स्टीरियो पूछेगा तो आंसर अलग हो सकता है। तो ये हमारा बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों साइक्लिक के ऊपर। अब हम लोग कौन सा लेंगे, साइक्लिक लेंगे। तो अब साइक्लिक जैसे ही हम लोग ये सॉरी ओपन चेन तो हमारा दोनों खत्म हो गया, अब साइक्लिक लेते हैं। साइक्लिक जैसे ही आप लेंगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, साइक्लिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसी का दूसरा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, साइक्लिक। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब साइक्लिक में आपको क्या बताया गया था, साइक्लिक में आपको बताया गया था ये कि आप मैक्सिमम से शुरू करें। मैक्सिमम कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास अगर 5 कार्बन है या 5 एटम है रिंग वाला, जो रिंग बना सकता है, तो आप क्या करें, उसको यहाँ से शुरुआत दें। 5 कार्बन हो गया, अब इसमें आपको एक डबल बॉन्ड भी लगाना बच्चों। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दें, बात तो एक ही होगा। तो एक स्ट्रक्चर हमारा इसमें ये बन गया बच्चों। अब दूसरा स्ट्रक्चर अगर सोचे तो 5 कार्बन का तो नहीं बनाएंगे, अब हम लोग कितने बना सकते हैं बच्चों, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का ये बन गया। अब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हमें देना ही देना है, और एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगाना। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आप यहाँ लगा सकते हैं, या आप ऐसे सोचे 4 कार्बन का पहले स्ट्रक्चर बना लेना। तो 4 का रिंग बना दिए, एक कार्बन बच गया,
तो बचे हुए कार्बन को बच्चों हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। फिर इसमें डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड मान लिया मैं ऐसा लगा दिए। सेम स्केलेटल में मतलब कि 4 कार्बन का एक रिंग है और एक कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट किया हुआ, इसके अंदर डबल बॉन्ड देना। अब हम यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, सेम स्ट्रक्चर। एक बच रहा मेरे समझ से यहाँ वाला, ये स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा भी हो सकता था कि हम एक 4 कार्बन का रिंग बना देते हैं और यहाँ पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट था, हम ये डबल बॉन्ड यहीं पे लगा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो क्या 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रहा है क्या? 4 कार्बन में यही 3 पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। अब हम बच्चों किस में जाएंगे, और कार्बन के साइज को छोटा करेंगे, मतलब रिंग के साइज को छोटा करेंगे। तो अब देखिए रिंग का साइज हम लोग 3 कर दिए, ठीक है। अब 3 जैसे हम रिंग का साइज करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच्चों कितना कार्बन बच जाएगा, 2 कार्बन। अब सोचिए कि 2 कार्बन जब बचता था तो हम आपको क्या क्या बताए थे कि आप 2 मिथाइल बना सकते हो या 1 इथाइल बना सकते हो। तो बच्चों हम 2 मिथाइल वाले के साथ इस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं कि 3 मेंबर रिंग पे 2 मिथाइल को हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला ये इस तरीके से लगा दिए। अब हम सोच रहे हैं क्या कि इसमें एक डबल बॉन्ड भी देना है, तो हम डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दे सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी हमें यहाँ लग रहा है, चलिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड दे दिए। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 3 मेंबर रिंग रहेगा बच्चों, ठीक है। ये मान लिया 3 मेंबर रिंग है। अभी भी हम यहीं पे 2 सब्स्टिट्यूएंट को लगाएंगे, यही सब्स्टिट्यूएंट हमारा रहेगा। अब हम ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, देख लें ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है। अब ये और ये बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर होगा बच्चों। फिर अगर हम नेक्स्ट में आए तो एक ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको यहीं पे रखते हैं बच्चों, हम इसको यहीं पे रखते हैं। अब सोचें ये डबल बॉन्ड और कहीं जा सकता क्या, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ लगाना बाकी रह गया, लेकिन हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं दोनों एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक डबल बॉन्ड हम बच्चों क्या कर सकते हैं, रिंग के बाहर भी ले जा सकते हैं, ये हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कोई कहेगा आप एक ये अगर बना फिर एक ये भी बनेगा, लेकिन वो दोनों स्ट्रक्चर भी बच्चों क्या हो जाएंगे मेरे समझ से, सेम हो जाएंगे। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब और सोचिए क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, है। हम इसमें एक और तरीके से 2 सब्स्टिट्यूएंट को मतलब 2 मिथाइल को लगा सकते थे। वो हमारा ये था कि हम दोनों मिथाइल को क्या करें बच्चों, एक ही कार्बन पे लगा दें, दोनों मिथाइल को क्या करें बच्चों, एक ही कार्बन पे लगा दें। तो अब सोचे कि डबल बॉन्ड हम यहाँ पे एक और अरेंज कर पाते हैं। तो ये देख लें इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। 5 का भी बन गया बच्चों, 4 का भी बन गया सारा, और इवन 3 का भी बन रखा है 2 मिथाइल के साथ। अब हम लोग किसमें जाएंगे, 2 मिथाइल को हम लोग खत्म कर चुके। अब हमारे पास एक और तरीके का सब्स्टिट्यूएंट बच रहा था, क्योंकि हम पहले ही समझा चुके हैं आपको कि जब भी आपके पास 2 कार्बन बचेंगे तो आपके पास 2 तरीके का सब्स्टिट्यूएंट होगा, और वो होगा या तो 2 मिथाइल या तो 1 इथाइल। तो मिथाइल का कहानी बच्चों खत्म है। अब सोचे कि अगर हम इथाइल लगाते हैं तो 1 इथाइल के साथ एक डबल बॉन्ड यहाँ हम दे सकेंगे। और अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मिथाइल सॉरी इथाइल है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ लगाएं सेम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड तो ये बच्चों अलग हो जाएगा, तो ये आ गया। अगर हम इसका 12 नंबर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई एक ऐसा भी तो वापस फिर कह सकता है कि ये इस तरीके से हो सकता था कि ये यहाँ पे लगा हुआ, हम एक यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ये बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। और कोई ऐसा भी कह सकता है एक स्ट्रक्चर इसमें और लग रहा मुझे पॉसिबल है, और वो पॉसिबिलिटी आपको भी नजर आना चाहिए, क्योंकि हमें इथाइल लिख के उसके बाद एज पॉसिबल डबल बॉन्ड अरेंज करना। हम सोचे यहाँ भी तो हो सकता था डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका टोटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको नजर आ रहा क्या, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर साइक्लिक भी बच्चों खत्म हो गया। तो अब हम लास्टली क्या चलते हैं, बाई साइक्लो में चलते हैं। क्या चलते हैं, बाई साइक्लो। बाई साइक्लो मतलब 2 रिंग बनाने हैं। अब सोचिए 2 रिंग बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है
कि दो रिंग बनाने के लिए भी वही तरीका अपनाना, आपको मैक्सिमम वाला ही, कि जितना कार्बन है या जितना कार्बन, ये जितने एटम से रिंग बन सकता है। हमारे पास कितना कार्बन है, 5 कार्बन है बच्चों। तो 5 कार्बन का पहले एक रिंग बना लें, ठीक है, जैसे हम लोग एज यूजुअल बनाते हैं। तो ये बच्चों 5 कार्बन का हमारा एक रिंग बन गया। अब सोचें क्या इसको हम यहाँ से और यहाँ से ज्वाइंट कर दें तो क्या ये बाईसाइक्लो नहीं हो गया, दो रिंग बन गया। तो एक ऐसा भी हो सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब कोई और सोचेगा 5 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब बनाने का तरीका ये है कि आप मैक्सिमम रिंग बना लें, उसके बाद देखें कि आप दो कार्बन को कैसे जोड़ सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो दो कार्बन को हम इस तरीके से जोड़ देंगे, कोई कहेगा ये और ये कार्बन जोड़ दे, नहीं, ये और ये जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड। जब भी आप नजदीक के दो लगातार दो जोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको कार्बन को छोड़ के जोड़ना है। इसलिए देखिए हम इस इंड और इस इंड में कितने कार्बन को छोड़े, एक कार्बन, या फिर इधर से देखें तो दो कार्बन को छोड़े। सेम तरीके से बच्चों हम अगर नेक्स्ट में जाएं तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, 4 5 तो बना दिए। अब हम बच्चों कितने को बनाएंगे, इसमें 4 का रिंग बनाते हैं। 4 का रिंग बनाने के बाद हम सोचते हैं कि इसमें दो रिंग कैसे बनाया जाए। तो इसमें दो कार्बन को जोड़े, हम दो कार्बन को आप कैसे जोड़ सकते हैं, लगातार दो को जोड़ नहीं सकते, हमें हमेशा क्या करना होता है बच्चों, एक छोड़ के या दो छोड़ के जोड़ना था, हमें डायगोनल कर दें। देखिए दो रिंग बन गया। अब सोचिए दो रिंग अगर बना है तो हमारे पास कार्बन भी तो एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बचा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। या बच्चों अगर हम देखें तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि ये तो यहाँ से यहाँ तक लगा ही दिए, अब इसको हम यहाँ पे कर सकते थे। अब देखिए बच्चों और कोई फ्यूज बाईसाइक्लो पॉसिबल नहीं है। कोई कह सकता है कि इसमें 3 का भी बना लेते हैं बच्चों, अगर आप 3 का बनाते हैं तो उसमें एक भी ऐसा ज्वाइंट नहीं है जिसमें कार्बन छूटेगा, आप लगातार दो को ही जोड़ पाएंगे और वो क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए ऐसा बाईसाइक्लो नहीं हो सकता है। अब इसी में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, इसी को कोई क्या है ना कि ऐसे भी लिख सकता है, इसलिए ध्यान से देखें, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन कॉम्बिनेशन पे ध्यान दें। ये 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बना था। अब इसी को कोई क्या कर देगा, कोई कहेगा क्या कि हम ऐसे बना देते हैं, ये इनवेलप टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। अब देखें ये स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, बस क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो हम 3 मेंबर रिंग जोड़े हैं ना वो अंदर से जोड़े हैं, ठीक है, हम क्या किए अंदर से जोड़े। आप इसी रिंग को अंदर ले आएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बच्चों सेम तरीके का है। तो आप समझ गए हैं कि C5H8 का देखिए कितने तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे। तो हम लोग ओपन चैन भी लिख लें बच्चों, साइक्लिक भी लिख लें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट बच्चों ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि हम आपको एक दो पॉइंट बताना चाहेंगे। जैसे देखें ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कंजुगेट, ये सॉरी इसको डबल बॉन्ड लगातार है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड क्या है, एक के बाद एक है, इसमें देखिए बच्चों कोई सीक्वेंस नहीं है, ये लगातार है। तो इस तरीके के डबल बॉन्ड का नाम दिया गया है। 3 तरीके का डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड, एक को क्या बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हुआ उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। दूसरा आता है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, तो अगर कहीं पे कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं क्यूमुलेटेड, इसको क्या नाम देते हैं क्यूमुलेटेड। तो ये ध्यान रखें, कभी कभी आपको ऐसा पूछ सकता है बताइए C5H8 का कितना क्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो क्यूमुलेटेड कहने का मतलब है लगातार डबल बॉन्ड, ये एक, फिर से देखें ये दो, फिर से ये तीन, तीन स्ट्रक्चर जो इसमें बच्चों क्या क्यूमुलेटेड के फॉर्म में। कंजुगेटेड का क्या मतलब होता है बच्चों, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड का मतलब क्या बच्चों, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, इसका मतलब होता है अल्टरनेट होगा, क्या होगा बच्चों अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट कहने का मतलब एक के बाद एक होगा। आप देखें इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको कितने मिल रहे हैं, तो ये मिल रहा है डबल सिंगल डबल, एक के बाद एक डबल बॉन्ड, और एक हो जाएगा बच्चों कौन सा आइसोलेटेड, हम यहीं पे लिख देना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें, एक हो जाएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब
अलग थलग। आइसोलेटेड का मतलब क्या है बच्चों, अलग थलग, कोई नहीं सीक्वेंस होगा उसमें, ठीक है। इस तरीके का जो होगा, मान लीजिए कहीं कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये ऐसा हो गया, फिर से मान लीजिए कार्बन के बाद ऐसा हो गया, मतलब अलग थलग होना चाहिए, कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। या आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर कंजुगेटेड नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो आइसोलेटेड में आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम C5H8 का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसी में अलग अलग आपको सवाल पूछ सकता है बच्चों, तो आप ध्यान से देखेंगे। और इसको आप क्या कर सकते हैं पता है, एक नाम इसका भी हम दे सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारे में। टर्मिनल एल्काइन, ये देखिए इंड पे है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो इस तरीके का वर्डिंग यूज करके भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं तो C5H8 का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। या DOU2 से भी रिलेटेड हाइड्रोकार्बन इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब DOU2 से रिलेटेड और भी कंपाउंड आ सकते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन का, तो बच्चों उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना सबसे पहले आप समझ लें, फिर आगे हम लोग और कुछ सवाल करेंगे इसके ऊपर। अभी बच्चों तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देखे थे, अब देखें हम लोग नॉन हाइड्रोकार्बन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसका DOU2 हो या 2 से ज्यादा भी हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बच्चों हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ओवरऑल डील कर रहे थे, ठीक है, जिसमें DOU0 को भी हम लोग देखें, DOU1 को भी देखें बच्चों, DOU2 को भी इवन देखें, ठीक है। अब हम लोग कुछ नॉन हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो उसमें बच्चों हम लोग DOU1 वाला भी देखेंगे, DOU2 वाला भी देखेंगे और DOU3 वाला भी देखेंगे। तो आप अलग से एक टॉपिक देना चाहें बच्चों, तो आप टॉपिक का नाम लिख दें कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ नॉन हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से आप एक अलग से टॉपिक लगा दें। स्ट्रक्चर ऑफ नॉन हाइड्रोकार्बन। नॉन हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि अब कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे, दैट इज कंपाउंड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी होंगे। तो इस तरीके के कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे कैसे बना सकते हैं, तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हाइड्रोकार्बन को सही ढंग से समझ गए हैं तो अब फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, हम एक छोटा सा सवाल आपको अभी दे रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन ये है हमारा, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों कि नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन को हम लोग बच्चों ऐसे भी लिखते थे, 1 डिग्री से भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन पॉसिबल फॉर, कंपाउंड का नाम दे रखा बच्चों सी, ये कंपाउंड का फॉर्मूला है C4H11 और N नाइट्रोजन है। और इसमें आपको कह रहा क्या कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर ही लिखने हैं, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर स्टीरियो इसमें काउंट करेंगे बच्चों तो आंसर अलग भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टीरियो को अभी हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल बनाना सीख रहे हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अभी भी बच्चों रूल तो वही रहेगा, रूल तो वही रहेगा कि जो कंपाउंड हमारे पास है, तो हमारे पास कंपाउंड हो गया C4H11 और ये है N। अब देखो बच्चों सबसे पहला टारगेट क्या, आप ध्यान से सुने कि फंक्शनल ग्रुप कहने का मेरा मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अगर कोई भी एटम आ रहा है
तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करते हो एटम। तो सबसे पहला रूल जो वहां पे था वो यहाँ पे भी वापस कंक्लूड करेंगे इसको कि DOU निकालना ही है। तो अगर आप इसका DOU निकाल के देखिए बच्चों तो ये आ जाएगा 0। नॉन हाइड्रोकार्बन का DOU निकालने भी हम लोग सीख चुके हैं। जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा वो जाके लेक्चर देखें, शायद पहला ही लेक्चर में होगा, पहला या दूसरा लेक्चर में होगा DOU निकालने का। तो आप वहां पे जाकर अच्छी तरीके से DOU निकालना सीख लें। ये DOU फिलहाल आ रहा है 0। अब हमें क्या थिंक करना होगा कि अगर कंपाउंड में DOU 0 आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं आएंगे। पाई बॉन्ड का मतलब हो गया बच्चों डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते और इवन रिंग भी नहीं बना सकते। इसका सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। पहली बात तो ये समझना DOU 0 आने का। फिर आपको ये सोचना है कि यार इसमें नाइट्रोजन भी आ गया। नाइट्रोजन अगर नहीं होता तो काम आसान होता, लेकिन नाइट्रोजन आने से क्या हो गया कि अब आपको सोचना है कि हमारे पास जो एटम अवेलेबल है वो कौन कौन सा हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ध्यान रखें। मतलब किसमें कौन कौन से एटम होते हैं और ये सब चीजें नोमेनक्लेचर में आपको बताया गया है। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है तो आपको एल्डिहाइड पता होना चाहिए कि किस किस एटम से बनता है। तो एल्डिहाइड के लिए बच्चों में क्या चाहिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब जैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए, कोई कहता अमाइन, अमाइन किससे बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइन का मतलब नाइट्रोजन होता है। या फिर इसके ऊपर 2 H लगा सकते हैं तो ये प्राइमरी अमाइन होगा, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है NH और R, ये सेकेंडरी हो जाएगा, या फिर इसको कोई R ऐसे भी लिख सकता था, ये क्या हो जाता था बच्चों, टर्शियरी अमाइन हो जाता था। तो इस तरीके से हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीजें आपको याद रहा होगा। जब तक याद नहीं होगा बच्चों तब तक ये चीजें डिस्टर्ब करेंगी आपको। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए आपको थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज रखना चाहिए कि किस किस फंक्शनल ग्रुप में किस किस तरीके का एटम इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से देखें, अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या लगेगा यहाँ पे कि अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हमें यही सोचना होगा कि आखिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर एक फंक्शनल ग्रुप बनता था CN, ठीक है बच्चों। लेकिन आप यहाँ पे CN नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि C और N में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब जाके साइनाइड बनेगा। और आपका DOU 0 है जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चों साइनाइड तो नहीं बन सकता है। अब कोई सोचेगा क्या हम अमाइड बना सकते हैं, तो सोचे अमाइड के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होगा बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमाइड का। तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब सोचे और क्या हो सकता है, हमें अब एक ही स्ट्रक्चर नजर आ रहा बच्चों, वो है नाइट्रोजन सिर्फ, और इसके ऊपर आप 3 हाइड्रोजन लगा दें या 1 हाइड्रोजन 2 R लगा दें, मतलब अमाइन बन सकता बच्चों। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अमाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब ध्यान से देख लें अमाइन हम कैसे बनाना चाहेंगे इसमें। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अमाइन बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अमाइन बनाते हैं। तो अब सोचिए क्या क्या हो सकता था। तो अमाइन तो यहाँ पे प्राइमरी भी बना सकते थे, सेकेंडरी भी बना सकते हैं, टर्शियरी भी बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा हुआ बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाने हैं। 1 डिग्री अमाइन का मतलब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम अब यहाँ से ये करेंगे बच्चों की कार्बन है हमारे पास कितना, 4। तो 4 कार्बन का हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक स्केलेटल बना लेंगे पहले। 4 कार्बन का बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक स्केलेटल बना लेंगे पहले। तो चलिए हम ये स्केलेटल आपको बना लेते हैं। अब सोचे हमें प्राइमरी अमाइन बनाना। प्राइमरी अमाइन का मतलब ये हुआ कि हमें नाइट्रोजन पे NH2 जोड़ना, मतलब सॉरी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ना, मतलब वो क्या बन जाएगा बच्चों, NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये NH2 बनेगा, जैसे ही ये NH2 बनेगा तो एक हमारे पास ग्रुप आ गया। अब हमें ये सोचना है कि इसको हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सोचे एक NH2 को तो हम यहीं पे लगा देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये एक हो जाएगा बच्चों।
आप हाइड्रोजन लगा लेना कार्बन पे, सब जगह पे लगा सकते हैं। दूसरा कोई ये कह सकता है, हम लिख के देख रहे हैं बच्चों, ऐसे संख्या निकालना होता है तो हम यही सोचते हैं कि यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, फिर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इस स्केलेटल में दो बनता है कि यहाँ लगा देते, कि यहाँ लगा देते, फिर ब्रांचिंग करते हैं। खैर हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, आप लोग बस हाइड्रोजन को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कार्बन के ऊपर, तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखें ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब और कोई पॉसिबिलिटी इस 4 कार्बन वाले में बच्चों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लगाएंगे तो ये वापस इधर से काउंटिंग हुआ तो ये 2 पे ही आ जाएगा। अब हम कहते हैं क्या कि अब हमें क्या करना चाहिए, ब्रांचिंग करना चाहिए। ब्रांचिंग करने का मतलब कुछ ऐसा स्केलेटल हमें बना लेना चाहिए। अब सोचे कि क्या पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप इसमें अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे एक नाइट्रोजन को लगा सकते हैं बच्चों, तो एक नाइट्रोजन अगर यहाँ लगा दिए तो यहाँ पे NH2 हो गया, एक तो ऐसा। अब इस पे लगाएं, इस पे लगा, सब एक ही। एक यहाँ पे और पॉसिबिलिटी हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पे हम चौथा अगर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये स्केलेटल ऐसा बना हुआ। हम अब नाइट्रोजन मतलब NH2 ग्रुप को हम लोग बच्चों यहाँ पे ही लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए 4 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर सिर्फ पूछता है तब बच्चों कितना लिखना होगा, 4। लेकिन अगर टोटल आइसोमर इसका पूछता है तो आंसर हो जाता है 5। और वो टोटल 5 क्यों होता है बच्चों, स्टीरियो आइसोमर के अनुसार होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना बच्चों, वो कार्बन क्या है, कायरल है। और अभी आपको कायरल कार्बन का नॉलेज नहीं है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि ये कार्बन क्या कायरल है। कायरल कार्बन पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, अगर किसी कार्बन से चारों ग्रुप अलग हो जाएं, चारों ग्रुप अलग हो जाएं तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और इस कारण से इसका एक और आइसोमर बन जाएंगे बच्चों, इसीलिए टोटल तो 5 कहलाएंगे, लेकिन चूंकि हमें स्ट्रक्चरल करना था तो हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते समय आप जरूर ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या गया है, स्ट्रक्चरल पूछा गया है या टोटल पूछा गया है। टोटल पूछता है तो उसमें इंक्लूड होता है कि आपको स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों बताने, नहीं तो कभी कभी आपको सिर्फ स्टीरियो आइसोमर पूछेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा बच्चों, ठीक है, वरना ये सवाल गलत भी आपसे हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा। अब अगर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों और कैसा कर सकते हैं इसमें, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें, फिर हम लोग इसको आगे कर लेंगे। और तो आप देखिए अगला सवाल, इस पे आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप बनाएं। कह रहा क्या कि अगर ऐसा फॉर्मूला दिया गया हो C2H5 और ये क्या बच्चों N है, कह रहा क्या कि इस कंपाउंड का आप क्या करें, DOU निकालें और इसका पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर डील करें। हम अभी बच्चों हमेशा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर देखें तो ये आ जाएगा बच्चों 1। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सोचिए कि इसको आप कैसे कैसे बना सकेंगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, आप ऐसे तो खुद से ट्राई करके देखें, फिर हम यहाँ बना रहे हैं, आप उसको सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं DOU1। DOU1 आने का मतलब है बच्चों इसका ओपन चेन भी रहा होगा और साइक्लिक भी बनेगा। ओपन चेन अगर हम बनाते हैं बच्चों तो इसमें हमारे पास 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गया और एक नाइट्रोजन है बच्चों, तो ये नाइट्रोजन कर दिए। अब सोचिए इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हमें देना ही देना होगा, तो चलिए हम स्टार्टिंग यही करते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। अब ये देखें तो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, या ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब और अगर देखें एक और से, तो यहाँ पे आप क्या कर सकेंगे कि ये 1 डिग्री, हाँ ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें कि एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे भी तो ऐसा लगा सकते थे, ये ऐसा अगर हम लोग कर देते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपको अब एक ही लगाना होगा। इस पे हाइड्रोजन आप देखें तो हो जाएगा पूरा 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगाएंगे 3 और 2 हाइड्रोजन आप लगाएंगे 5, तो हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1, कार्बन 2। यहाँ पे अगर देखें तो 3 यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, तो ये भी 5 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया हमारा। अगर हम इसका थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं,
कितने नंबर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों? थर्ड नंबर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सोचो कि थर्ड नंबर स्ट्रक्चर में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि नाइट्रोजन को दोनों कार्बन के अंदर में लिखते हैं। अभी हम लोग 1 डिग्री बनाए थे बच्चों, ये था हमारा 1 डिग्री। क्या ये भी 1 डिग्री होगा? क्या नहीं, ये कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री। अब देखिए इस तरीके से पहचानते हैं, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन पे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड देंगे तो 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा सकते हो, 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए इस नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ थी, कितने डिग्री का मान कहलाएंगे? 3 डिग्री का। अब ओपन चेन में बच्चों और कोई पॉसिबिलिटीज का नहीं नजर आ रहा, तो अगर हम अब साइक्लिक बनाए चौथा में तो अब सोचे क्या यहाँ साइक्लिक पॉसिबल है क्या? तो साइक्लिक बनाने के लिए हम शुरू से ही आपको ये बताते आ रहे हैं कि साइकिल सबसे छोटा 3 एटम का होता है और वो 3 एटम कार्बन हो ये जरूरी नहीं है, कोई भी वैसा 3 एटम आप ले सकते हो जिसका वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर दिए, नाइट्रोजन ले लिए, एक कॉर्नर पे देख लें तो ये एक रिंग बन गया। अब रिंग बन गया तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक हाइड्रोजन लगा दो इस तरीके से, एक यहाँ पे क्या लगा दे बच्चों, हाइड्रोजन लगा दे तो ये एक रिंग बन गया। अब ये कोई पूछे कितना डिग्री अमाइन है तो एक ही हाइड्रोजन है बच्चों इसके ऊपर, इसलिए ये भी कितना डिग्री कहला जाएगा, 2 डिग्री अमाइन कहला जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बना लिए हैं। अब सब में क्वेश्चन आप एक ही लिख सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका भी लिख लिए हम लोग बच्चों, यहाँ भी लिख लिए। और हम लोग अगर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो एक और सवाल आपको कुछ इस तरीके से मिल सकता है बच्चों कि अगर आपके पास कंपाउंड दिया गया हो C2, आप इसको लिख लें, ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा C2, एक तरीके की ये भी कंपाउंड हम बना सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा C2, या इसको एक अलग फॉर्मेट में दे दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से ऐसे देखें, इसी चीज को ऐसे बनाया जा सकता है, कहेगा ये कंपाउंड है CnH2n-1, ठीक है, और इसमें एक ऐसा लगा दिए बच्चों, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक क्या है बच्चों, जनरल फॉर्मूला। इसमें कह रहा है क्या कि अगर हम n बराबर 2 रख दें, अगर हम n बराबर 2 रख दें तो बनने वाले कंपाउंड का बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सोचे कि आपको एक फॉर्मेट भी मिल जाएगा क्वेश्चन का, तो आप इसी सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे अब देखिए क्या किया हुआ, क्या रहा कि ये जनरल फॉर्मूला है, अब इसी में जैसे जैसे अब n का वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ढेर सारा कंपाउंड मिलता जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप कर भी सकते हैं, हम यहाँ पे n बराबर 2 रख रहे हैं, तो n बराबर जैसे आप 2 रखेंगे तो ये फॉर्मूला देखिए क्या बन के आएगा आपको C2, H कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये डबल है, डबल 4 हो जाएगा, मैं एक घटा देंगे तो ये कितना जाएगा 3, और ये नाइट्रोजन एटम है तो ये नाइट्रोजन एटम देखिए बन गया था। हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख रहे थे लेकिन इसको हम लोग जनरलाइज कर दिए। अब इसी में कोई कहेगा n बराबर 3 रख दो तो एक नया फॉर्मूला मिलेगा, 4 रख दो तो एक नया फॉर्मूला मिलेगा और उसको आपको बनाना है। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों तो ये हमारा हो गया DOU, पहला काम हमारा DOU निकालना है। तो अब अगर इसका DOU निकाल के देखेंगे तो मेरे समझ से ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, आप निकाल के चेक कर लें। अब सोचिए DOU 2 आने का बच्चों क्या क्या मीनिंग हो सकता है, तो DOU 2 आने का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और रिंग भी बन सकता है। तो रिंग बनने के लिए कम से कम 3 एटम होने चाहिए जो रिंग फॉर्मेशन कर सके, तो 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन, मतलब रिंग का पॉसिबिलिटी बच्चों है। फिलहाल हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन को तो पहले हम इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब 2 डबल बॉन्ड मस्ट है कि आपको देना ही देना है, तो 1 डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, 1 डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे दे दिए। अब बचा हुआ 1 हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दें, बाकी कार्बन पे लगा दें, तो एक तरह देखिए 2 डिग्री अमाइन बन गया। अब डिग्री समझ में आ गया होगा तो इसको भी हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। कारण क्या है, नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। दूसरा जो स्ट्रक्चर कोई बना सकता बच्चों डबल बॉन्ड 2 को यूज करके, क्या अब इससे और ज्यादा बन सकता क्या, तो इससे तो ये नहीं बन सकता बच्चों। तो एक तो ऐसा, या आप देखिए फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा और डिटेल से सोचेंगे। मान लिया हम तो ये डायरेक्ट ऐसा बनाना शुरू कर दिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये बनाना है,
तो इससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करें अपने मन में कि इसका हम क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। तो हमें लगा क्या कि इसका अमाइन भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे कहीं पे, या आप देखें तो इसका साइनाइड भी बन सकता है, या फिर इसका आइसोसाइनाइड भी हम बना सकते हैं बच्चों। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया अमाइन। अब कोई कहेगा इसी में कि हम ऐसा करते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में हम दो डबल बॉन्ड लगा दिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों वापस आपको कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो ये वापस कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा बच्चों। एक तो ये हो गया। अब कोई और सोचेगा कि और क्या कर सकते हैं, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऐसा लिख लिए, अब ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों। अब देख ले ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, तो ये अब अमाइड नहीं कहलाएगा, ये अमाइड नहीं कहलाएगा, ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप हो जाता है बच्चों। क्या, साइनाइड। कहीं भी अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, साइनाइड। तो ये तो हमारा अलग ही आ गया, ये अमाइन नहीं है। अब इसी में कोई ऐसा भी सोच सकता था कि हम क्या करें कि आइसोसाइनाइड बना देते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब हुआ कि हम लोग नाइट्रोजन से कार्बन को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे बच्चों, नाइट्रोजन और कार्बन को हम लोग जोड़ते हैं, तो एनसी कहलाता है। आइसोसाइनाइड बच्चों क्या होता है हमारा, एनसी। तो एनसी अगर हम लोग लगाते हैं ना, तो एनसी का भी स्ट्रक्चर आपको कुछ इसी तरीके से बनाना होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एरो लगा सकते हैं, चूंकि ये एनसी इस तरीके का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी एटम एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा, एक नाइट्रोजन आ गया, दो कार्बन आ गए, और हाइड्रोजन की बात है 3, तो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे नहीं लगाएं क्योंकि ये नेगेटिव के साथ होता है बच्चों, ये प्लस के साथ होगा, ये आइसोसाइनाइड। अब देखिए साइक्लिक में आपको क्या बनाना हो, ओपन चेन इससे ज्यादा बच्चों हम नहीं बनेगा। तो अगर मैं बात करूं साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो साइक्लिक में आप सोचे क्या है कि हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, ये सॉरी दो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, तो इससे तो मिलके ऐसा रिंग एक बन सकता है बच्चों। अब सोचिए इसमें एक डबल बॉन्ड भी हमें लगाना पड़ेगा, तो हम एक डबल बॉन्ड आपको ऐसा लगा दिखा सकते हैं, और बाकी इसके बैलेंस पूरा करने के लिए आप एक हाइड्रोजन लगा दें, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा बच्चों। दूसरा स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है कि मान लें यहाँ पे नाइट्रोजन है रिंग के अंदर, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो एक डबल बॉन्ड जब हम यहाँ लगाए तो हम यहाँ या फिर उस साइड भी लगा सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री अमाइन ये भी वापस कल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको एक हाइड्रोजन लगाने की अब जरूरत है ही नहीं, तो ये बच्चों कितना डिग्री अमाइन कल आ जाएगा, 3 डिग्री अमाइन कल आ जाएगा। तो अब और देखिए इसका कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के ढेर सारे स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे समझ से, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।